वेलकम टू एसन क्लासेस। दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की शुरुआत हम इसके इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। फिर से देखिए एक बार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये हमारे दिमाग में पूरी तरह से छप जाए। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम एग्जांपल लेंगे नमक और पानी का, जो कि एक सॉल्यूशन है। तो हमने उस पानी में जितना भी नमक मिलाया होगा उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के दो अलग अलग तरीके हैं। पहला है क्वालिटेटिवली और दूसरा है क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली में हम सिंपली यह बताते हैं कि सॉल्यूट कम मात्रा में प्रेजेंट है या फिर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिवली में हम इसे कैलकुलेशन के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। तो क्वालिटेटिवली में हम इसे दो पार्ट में ही बांट सकते हैं। पहला, सॉल्यूट कम मात्रा में प्रेजेंट हो उसे हम डिल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, सॉल्यूट अगर कम मात्रा में प्रेजेंट हो तो हम इसे डिल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा, अगर सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो तो हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वांटिटेटिवली की ओर। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी और मोलैलिटी एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में अलग से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत हम कॉन्सेप्ट से करेंगे ताकि हमारा बेस क्लियर हो। तो हम शुरुआत कॉन्सेप्ट से करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए शुरू करते हैं मास परसेंटेज से। तो परसेंटेज शब्द तो आपके लिए बहुत ही कॉमन सा है, आप एग्जाम में हमेशा अपने परसेंट निकालते हैं। तो मास परसेंटेज भी बिल्कुल उसी तरह से है। तो आप अपने परसेंटेज का कंपेयर मास परसेंटेज से करेंगे तो बहुत ही ईजी पड़ेगा। तो इसका फार्मूला देखिए जिस प्रकार टंगा हुआ है, इस पर नज़र डालिए। मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, ऑफ अ कंपोनेंट मतलब या ये तो सॉल्यूट का हो सकता है या फिर कोई भी कंपोनेंट। तो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इसको आप अपने परसेंटेज जैसे कि एग्जाम में निकालते हैं उससे कंपेयर कीजिए। आप क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 करते हैं। तो यही ऑब्टेन मार्क्स मतलब है मास ऑफ कंपोनेंट, और टोटल मास मतलब है टोटल मार्क्स मतलब है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अब आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। तो ये परसेंटेज है तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा मास ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसा कि आपका मार्क्स आता है वो पर 100 मार्क्स में आता है, तो इसका भी मास ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसको हम W/W में भी एक्सप्रेस करते हैं, वेट बाय वेट। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मान लो कि ये आपको क्वेश्चन में मिल गया, तो हम इससे कैसे समझते हैं देखिए। तो टोटल वेट या मास ऑफ अ सॉल्यूशन हमेशा हम 100 ग्राम मानेंगे अगर ये क्वेश्चन में दिया ना हो सामने से। क्योंकि देखिए आपका भी अगर टोटल मार्क्स होता है तो हम इसे 100 मानते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100। तो अब मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट ये कितना होगा, 10% है मतलब 100 में से 10 ग्राम होगा। अब बच गया मास ऑफ वेट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट का। तो ये हो गया, हम टोटल मास को घटा देंगे सॉल्यूट के मास से तो आ जाएगा 90 ग्राम। ठीक है। तो अब इसमें दो पॉइंट नोट करने वाली है। पहला पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट नहीं दिया हो तो हमें सॉल्वेंट वाटर को ही मानना है। ये ऑलवेज एप्लीकेबल इन ऑल न्यूमेरिकल्स है, कोई भी न्यूमेरिकल्स है ये एप्लीकेबल है।
और दूसरी बात, टोटल वेट और मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 100 मानना है, 100 ग्राम, जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं आपको। अब आगे चलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की ओर। तो वॉल्यूम परसेंटेज का उपयोग हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के केस में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर, तो इसमें हम वॉल्यूम परसेंटेज का उपयोग करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है ये भी पूरी तरह से वॉल्यूम मास परसेंटेज की तरह ही है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपको बस मास को वॉल्यूम से रिप्लेस करना है, फिर पूरा का पूरा सेम है। तो इसका डेफिनेशन कुछ यूँ हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, और इसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से एक्सप्रेस करेंगे V/V। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, तो इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन को भी हम 100 ml मानेंगे क्योंकि ये परसेंटेज है। तो जिस प्रकार हम पिछले मास परसेंटेज में टोटल मास ऑफ अ सॉल्यूशन को 100 ग्राम मानते थे, उसी प्रकार हम यहाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन को 100 ml ही मानेंगे। अब सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि इसमें 10% है, तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे 10 ml, ठीक है। तो अब बच गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हम इसे वाटर ही मानेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर या सॉल्वेंट 100 माइनस 10 ml इज इक्वल टू 90 ml। तो इसमें भी अगर जब तक आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हो तो हम इसे 100 ml ही मानेंगे, और अगर सॉल्वेंट नहीं दिया हो तो हम इसे वाटर मानेंगे। तो चलिए अब आगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की ओर बढ़ते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी इसी तरह से है, तो इसका फार्मूला देख लेते हैं पहले। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसको हम कुछ यूँ डिफाइन करेंगे कि मास ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। फिर से एक बात देखिए कि हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द मास ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, तो इसको हम W/V वेट बाय वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ M लिखा हुआ है तो इसको W कर लें। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अ NaCl, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें है 10 ग्राम NaCl 100 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है, तो हम इसको कहेंगे 10 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मानना है जब तक हमें क्वेश्चन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया ना हो, ठीक है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूज हम मेडिसिन एंड फार्मेसी में करते हैं, ठीक है। तो आप मेडिसिन देखे होंगे तो उसमें लिखा होता है 10% W/V ग्लूकोज या ऐसे कुछ। तो ये हुआ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम बढ़ेंगे आगे मोल फ्रैक्शन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन की ओर। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट को पढ़ने से पहले हमें किसी भी कंपोनेंट का मोल्स निकालना आना चाहिए। तो मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट के लिए फार्मूला होता है कि गिवन मास ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ अ कंपोनेंट। फिर से देखिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो अब मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट के लिए फार्मूला हो जाएगा गिवन मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। तो अब यही फार्मूला हम सॉल्वेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है।
तो अब मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, इसको हम x से भी डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो ऊपर में जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसे लिख दीजिए, और फिर उसका भाग हमें देना है टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। पूरा जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, हमें तो क्वेश्चन बाइनरी सॉल्यूशन से मिलेगा, तो दोनों कंपोनेंट के मोल्स को हम जोड़ के उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो फार्मूला को और एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो इसका डेफिनेशन एक बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है, तो फार्मूला को ही आपको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, क्योंकि हम मोल्स को ही मोल्स से डिवाइड करते हैं इसके फार्मूला में, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई यूनिट नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि दो कंपोनेंट है हमारे पास एक सॉल्यूशन का, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है। तो हम इसके मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करेंगे, XA और XB, और इसके नंबर ऑफ मोल्स को Na और Nb से। ठीक है, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB इज इक्वल टू Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। तो हमें क्या पता चल गया कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो अब XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसी प्रकार हम इसे लिख सकते हैं XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, या फिर XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। इस एग्जाम्पल में XA का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, एंड XB का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और Na का मतलब है मोल्स ऑफ A, और Nb का मतलब है मोल्स ऑफ B। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। तो अब हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें क्वेश्चन में सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हम सॉल्वेंट वाटर को मानेंगे, और अगर मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास और वॉल्यूम परसेंटेज, इन सब में हमें टोटल मास या टोटल वॉल्यूम नहीं दिया है तो हम इसे 100 ग्राम या 100 ml मानेंगे। और इसमें एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये आपको क्वेश्चन में बीच बीच में इसका उपयोग हो सकता है, तो इसे नोट कर लीजिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। फिर से एक बार देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।